Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. समझने ही नहीं देती सियासत हर किसी को सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी दर्पण नहीं मिलता। हनुमान बेनीवाल भी कुछ ऐसे ही घिरे हैं जहां ना उन्हें वो अपना चेहरा देख पा रहे हैं और ना ही दर्पण दिख रहा है, लेकिन कुछ है जो उनको बहुत परेशान कर रहा है। आज के सवाल क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। हनुमान बेनीवाल को क्या डर सताने लगा है? यह सवाल बड़ा है। जिस तरीके से हाल के दिनों में हमने हनुमान बेनीवाल के बयान पर, राजपूतों पर दिए बयान पर बवाल होते देखा, अब उसके बाद, उस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या हनुमान बेनीवाल डरे हुए हैं? दूसरा सवाल यह कि राजपूतों के आक्रोश से बेनीवाल क्या अब बैकफुट पर आ गए हैं? हालांकि बेनीवाल लगातार ये बातें कह रहे हैं कि देखिए, जाट समुदाय के जो लोग हैं, जाट समाज के जो लोग हैं, वो उनके कहने पर 1 से 1.5 लाख जो हैं नागौर में इकट्ठा हो गए, लेकिन उन्होंने नागौर में कम से कम आने की अपील की। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई राजपूतों के आक्रोश पर बेनीवाल बैकफुट पर आए हैं? तीसरा सवाल, डैमेज कंट्रोल में बोले नहीं चाहिए जातिवादी जहर, जो राजपूत समाज के इतिहास पर टिप्पणी कर विवाद खड़ा हुआ था और लगातार बेनीवाल ये कह रहे थे मैं किसी से नहीं डरता, अब उनके बोल बदलने लगे। वो कह रहे हैं मुझे जातिवादी जहर नहीं चाहिए। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? चौथा सवाल, किरोड़ी मीना और पायलट को क्या डायवर्जन बना रहे हैं हनुमान बेनीवाल? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से नए ट्रैक पर आना पड़ रहा है हनुमान बेनीवाल को? इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो आगे इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की राजनीति में नेता सिर्फ शब्द नहीं बोलते, जातीय धरातल पर उसे तौलकर फेंकते हैं। यहां हर बयान एक सियासी कैलकुलेशन होता है। किसी जाति को साधा, किसे साधकर किसे नाराज किया, और उस नाराजगी की राजनीतिक कॉस्टिंग क्या होगी? हनुमान बेनीवाल ने हाल में जो किया वो या तो एक भयानक मिसकैलकुलेशन थी या एक ओवर कॉन्फिडेंस, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी छवि के असर को बढ़ा चढ़ाकर समझा। पर नतीजा सबके सामने है। राजपूत समाज आक्रोशित है, संगठित हो चुका है और बेनीवाल साहब अब बैकफुट पर हैं। हनुमान बेनीवाल के बयान ने राजपूत समाज को सीधे तौर पर आहत किया था। उन्होंने न सिर्फ जाति विशेष की भूमिका पर सवाल किए, बल्कि उस भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी नेता से कम एक बेलिंग रेंट एक्टिविस्ट से ज्यादा प्रतीत हुई। यह वही समाज है जिसकी राजस्थान में ऐतिहासिक राजनीतिक उपस्थिति निर्णायक रही है, लिहाजा प्रतिक्रिया भी तेज थी। 8 जून को नागौर में हनुमान बेनीवाल के घर का घेराव तय किया गया। यह विरोध, यह घेराव भले ही प्रशासनिक कारणों से ना हो पाया हो, लेकिन समाज की संगठित नाखुशी हनुमान बेनीवाल के लिए एक बड़ा अलार्म बन गई। उन्होंने फौरन अपनी भाषा बदली, शांति की अपील हुई, जन सुनवाई को नियंत्रित करने की, एक तरीके से जन सुनवाई के जरिए काउंटर नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसके साथ साथ शांति का संदेश भी दिया गया। इन प्रतिक्रियाओं से यह साफ होता है कि हनुमान बेनीवाल को एहसास हो गया कि इस बार वो जिस तेवर के लिए पहचाने जाते हैं वही उनके लिए सियासी बूमरैंग बन चुका है। सुनिए हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा है। मैंने कल ये मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम देश और प्रदेश के नौजवानों को आग्रह किया कि आप लोग नागौर कम से कम आना। ये सुनवाई सिर्फ नागौर और डीडवाना कुचामन जी 2 ही जिलों की जन सुनवाई, बाकी मैं खुद आ जाऊँगा। मुझे पता था कि 1 लाख से ज़्यादा जवाने आ जाएंगे। अगर मैं मना नहीं करता तो 1 लाख लड़के नागौर के अंदर आते, और 1 लाख लड़के अगर आते तो निश्चित रूप से छोटी बड़ी बात भी होती। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का जातीय जहर राजस्थान में उड़े। मैं चाहता हूँ कि हम हर समाज भाईचारे के साथ रहे। मैं जाट राजपूत को भी साथ देखना चाहता हूँ, मैं गुजर मीणा को साथ देखना चाहता हूँ, मैं मेघवाल ब्राह्मण को साथ देखना चाहता हूँ। और हमने कोई किसी के बारे में ऐसा कहा भी नहीं।
जो अनर्गल बातें कही, संकीर्ण मानसिकता के जिन लोगों ने बकवास करी, तो उनसे ये सवाल पूछा। मैं तो 8 जून को यही हूँ और मैंने तो लोगों को रोका था, फिर भी कितने हजार लोग यहाँ पे आ गए और शांतिपूर्ण तरीके से आके मिलके और चले गए। जन सुनवाई मेरी जारी है। इसके अंदर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि समझदार समाजों को ये सोचना कि 4 आदमी कोई बात कह दे तो उन 4 आदमियों की बात की सच्चाई को नहीं मानना चाहिए, पूरी बात की तह तक जाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल किसी जाति के खिलाफ राजनीति नहीं करता, उसके घर पे प्रत्येक जाति का व्यक्ति आता है और जाति पूछ के काम भी नहीं करता और सारे समाजों को साथ लेके चलता हूँ। देखिए, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि भाई मैंने कम से कम जाट समाज के लोगों को इस सुनवाई में आने के लिए कहा था और मुझे जातिवादी जहर नहीं चाहिए। वो जातिवादी जहर नहीं फैलाना चाहते। सवाल ये नहीं कि हनुमान बेनीवाल डरे हैं या नहीं, सवाल ये है कि वो किस चीज से डरे हैं। और जवाब साफ है, हर बार डर जातीय है और सीधा सियासी नुकसान से जुड़ा हुआ है। खीवसर उपचुनाव में पत्नी की हार ने जाट बेल्ट में उनकी पकड़ को एक्सपोज कर दिया। जाट समाज में मोबिलाइजेशन की पुरानी क्षमता अब उतनी असरदार नहीं रह गई। राजपूत समाज की नाराजगी का मतलब है एक बड़ा वोट बैंक पूरी तरह से विरोध में आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह, अगर यह नाराजगी राजस्थान के दूसरे जिलों में भी फैली तो सांसदी ही नहीं, विधानसभा सीटें भी खतरे में पड़ जाएंगी। खैर, अभी तो कोई विधानसभा सीट पर आरएलपी काबिज नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल सांसद है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगले लोकसभा चुनावों में अगर राजपूतों का इतना व्यापक आक्रोश उनके विरोध में रहा, उनके लिए रहा, तो कहीं ना कहीं सांसदी की एक सीट भी खतरे में पड़ सकती है। बेनीवाल को यह बात समझ आ गई कि वो जाट समाज के भरोसे पूरे राजस्थान की राजनीति को नेविगेट नहीं कर सकते और यही डर उन्हें बैकफुट पर खींच लाया। आमतौर पर जनसुनवाई जनता की समस्याओं को सुनने के लिए होती है, लेकिन बेनीवाल ने नागौर में जो जनसुनवाई बुलाई वो एक काउंटर नैरेटिव की कोशिश थी, जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि उनके पास जमीन पर अभी भी ताकत है। लेकिन गड़बड़ यही हो गई। उन्होंने पहले ही कह दिया कि सिर्फ 2 जिलों से लोग आए। संदेश साफ था, भीड़ नियंत्रित हो ताकि कोई अप्रिय सीन न बन जाए। वो भी क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता वो भी हनुमान बेनीवाल के कंधों पर ही उसकी जिम्मेदारी डाली जाती। उधर राजपूत समाज की आक्रोशित भीड़ का डर साफ झलक रहा था, इसीलिए कोशिश ये भी थी कि भाई इकट्ठा कर लिया जाए जाट समुदाय के लोगों को, ताकि जब उनके घेराव की बात आए तो कहीं ना कहीं उनका समाज उनके साथ खड़ा दिखाई दे, वो ताकत दिखाई दे। यह प्रदर्शन केवल शक्ति के लिए नहीं, डिफेंसिव मैनेजमेंट ये ज्यादा लग रहा था। एक नेता जो हमेशा आक्रामक पोजीशन में रहता है, जब वो भीड़ को सीमित करने की अपील करे तो राजनीति इसे क्या माने। साफ है, राजपूत आक्रोश ने हनुमान बेनीवाल को बैकफुट पर ला खड़ा किया। अब देखिए, उनका डाइवर्जन प्लान भी, एक तरफ वो शांति की अपील कर रहे हैं। वो जानते थे कि जो बयान उन्होंने राजपूत समाज को लेकर दिया, राजपूत राजाओं को लेकर दिया, वो उनको बहुत ज्यादा डेंट कर चुका है और राजपूतों का व्यापक आक्रोश और ज्यादा उस खाई को बढ़ा रहा है जो राजपूत और जाट समाज के बीच उनके बयान से बन गई थी। अब उन्होंने राजपूतों की नाराजगी के साथ साथ एक डाइवर्जन प्लान भी बनाया। जब फोकस खुद से हटाना हो तो दूसरों को घसीट लाओ, यह एक रणनीति तैयार की। राजपूतों का आक्रोश के बाद अचानक हनुमान बेनीवाल की भाषा बदली। वो अब सांप्रदायिकता, जातिवाद और बीजेपी कांग्रेस के गठजोड़ पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। बयानबाजी पर यह सिलसिला बेवजह नहीं है। बयानबाजी का जो ये सिलसिला है, ये ऐसे ही नहीं है। दरअसल ये क्लासिक पॉलिटिकल डाइवर्जन टेक्निक है। वो अब कह रहे हैं कि जाति का जहर नहीं फैलाना चाहते, जबकि उन्हीं के बयान से जहर बोया था। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं, जबकि मुद्दा उनके अपने कथन और समाज की प्रतिक्रिया से है। अब वो पायलट किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं पर बयानबाजी कर रहे हैं ताकि मीडिया, जनता और सोशल मीडिया पर फोकस डाइवर्ट हो जाए। असल में हनुमान बेनीवाल को पता है कि इस वक्त अगर डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो उनका राजनीतिक प्रोजेक्ट स्थायी जो है वो उसको नुकसान हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया हैंडलिंग बनाम ग्राउंड रियलिटी जो समझ नहीं पाए, डिजिटल युग में नेता की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, इमेज बनाओ लेकिन रियलिटी जो है ग्राउंड की उसको ना खो। हनुमान बेनीवाल की मौजूदा रणनीति में यह फासला बहुत गहरा हुआ। ट्विटर पर या एक्स जो फिलहाल मौजूदा उसका नाम है,
वो सिस्टम के खिलाफ विद्रोह की मुद्रा में हैं। जमीन पर वो भीड़ से डरकर सीमित अपीलें कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वो हर राजनीतिक दल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हर नेता को, सचिन पायलट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, किरोड़ी मीना के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, पर अपने खिलाफ जो सवाल उनके उठ रहे हैं उस पर वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। यह विरोधाभास बेनीवाल की पॉलिटिक्स के लिए खतरनाक है। एक ऐसा नेता जो सिस्टम को चुनौती देने का प्रतीक बन चुका था, अब खुद सिस्टम और समाज के बीच डगमगाता दिख रहा है। विपक्ष के लिए एक तरीके से खुला मैदान है, सरकार के लिए भी। देखिए, अब सरकार में तो नहीं है, सत्ता पक्ष की तरफ तो हनुमान बेनीवाल नहीं है, लेकिन जब एक मुखर नेता खुद को डैमेज करे तो ये कहीं ना कहीं दूसरे विरोधी नेताओं के लिए, विरोधी दलों के लिए एक बड़ा मौका साबित होता है। राजपूत समाज की नाराजगी का फायदा बीजेपी नहीं छोड़ने वाली है और ना ही कांग्रेस। कहीं ना कहीं दोनों ही दल, जो मुख्य दल हैं राजस्थान की राजनीति में, वो राजपूत समाज को एक तरीके से अब ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेगी उन पर। दोनों पार्टियों के पास समय रहते अपने अपने राजपूत नेताओं को फ्रंट फुट पर लाकर इस मुद्दे को बेनीवाल के खिलाफ भुना लेने का एक स्कोप यहां पर बन गया है। बीजेपी इस मुद्दे को जाट राजपूत तनाव की दिशा में, एक तरीके से चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो इस मुद्दे को जाट राजपूत तनाव की दिशा में मोड़ सकती है, जिससे एक तरीके से कहा जाए तो एक जातिगत खाई जो है राजस्थान में जाट बनाम राजपूत समाज में बन सकती है। कहीं कांग्रेस की बात की जाए तो नफरत फैलाने वाले नेतृत्व के रूप में इस पूरे मामले को प्रोजेक्ट कर सकती है, जिसमें हनुमान बेनीवाल को फिर एक बार नुकसान हो सकता है। और इन सब के बीच हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, जो पहले ही सीमित प्रभाव वाली पार्टी है, उसका स्पेस और सुकड़ने की आशंका है। क्या बेनीवाल अपने ही बयान से खुद को गिरा बैठे हैं? यह भी सवाल उठता है। दरअसल राजनीति में शब्द हथियार होते हैं, लेकिन बिना रणनीति के छोड़ा गया हर हथियार आखिरकार लौट कर आता है। हनुमान बेनीवाल इस वक्त उसी बूमरैंग का सामना कर रहे हैं। उनके बयान ने न केवल एक वोट बैंक को खफा किया, एक समाज को खफा किया, बल्कि उनकी खुद की साख को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। विरोध की भयावहता ने उन्हें बचाव की पोजीशन में ला दिया, डिफेंसिव पोजीशन में ला दिया। अब लगातार डायवर्जन की कोशिश है, तेज उस कोशिश को हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। उतनी ही तेजी से जनता उसका मकसद भी समझ रही है कि आखिर हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रियाएं, उनके बयान बदलने क्यों लगे हैं। हनुमान बेनीवाल को अब सिर्फ अपने बयानों का डैमेज कंट्रोल ही नहीं करना है, बल्कि उस सियासी विश्वास को भी दोबारा स्थापित करना है जो उन्हें एक विद्रोही नेता से जनप्रतिनिधि बनाता था। वरना जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो अपने ही बनाए नैरेटिव के शिकार हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.